हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा रूरल एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग जो है देख सकते हैं। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जाति व्यवस्था का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला हमारा, कि इससे समाज में अस्थिरता आई है। ठीक है, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आदिवासी संस्कृत जो है व्यवस्था के लिए प्रतिकूल कारक नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकतम सामाजिक गतिशीलता संभव है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला हमारा, एक वर्ग आधारित समाज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि सामाजिक वर्गों को निम्न के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? धर्म तो ये भी नहीं है, क्षेत्र ये भी नहीं है, और शिक्षा ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समाज में वर्ग के उदय के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाह से बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और नई टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आता है बिचौलियों का उन्मूलन। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जितने भी ये तीनों पढ़े हैं ये तीनों के तीनों जो है राइट है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी जो है जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हमारा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि धर्म का जाति से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण भारत में जाति की पारंपरिक संस्कृत विशेषताएं मौलिक रूप से बदल दी गई है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। वैवाहिक आयाम और सहभोजी आयाम, अनुष्ठान आयाम, ठीक है, ये भी गलत हो जाएंगे, और जो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि लोगों को पदानुक्रम में स्तरित करने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संतुष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक संतुष्टि कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति की उपलब्धि पर आधारित समाज स्त्रीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग प्रणाली या वर्ग व्यवस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एक ही सामाजिक स्तर पर एक स्थिति से दूसरी स्थिति को जाने को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि समकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला हमारा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रही है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण भारत में नया वर्ग निम्नलिखित में से बना है। तो किससे बना है? तो पहला हो जाएगा ट्रेडर्स, दूसरा हो जाएगा जमींदार, और तीसरा हो जाएगा छोटे अधिकारी और राजनीतिक कार्य, और चौथा हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। ठीक है, ये सभी राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कौन सी जाति व्यवस्था को बंद और खुला दोनों मानता है। ठीक है, कौन सी जाति व्यवस्था को बंद और खुला दोनों मानता है या मानते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंद्रे बेतेइले। ठीक है, आंद्रे बेतेइले। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जाति का ठोसकरण का अर्थ है। तो जाति का जो है ठोसकरण का क्या अर्थ है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा विकास ने जाति को कमजोर नहीं किया है, बल्कि जाति व्यवस्था में आधुनिक समाज के अनुरूप परिवर्तन
किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि किसने बताया कि जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं थी बल्कि श्रमिकों को भी विभाजन या विभाजित करती थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था या बाबा साहब ने कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्रमुख जाति की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो प्रमुख जाति की अवधारणा जो है किसने दी थी? वो दी थी M.N. श्रीनिवास ने दी थी। किसने दी थी? M.N. श्रीनिवास ने दी थी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक ने ग्रामीण समाज में विविध कृषि वर्गों का निर्माण किया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भूमि जोत के आकार में अंतर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण स्त्रीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहला है कि जातियां वर्ग में बदल रही हैं। फिर उसके बाद आता है जाति, वर्ग और शक्ति स्त्रीकरण के 3 अविभाज्य आयाम, और तीसरा आता है जाति में वर्ग के गुण भी शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जाति केवल पदानुक्रम की व्यवस्था नहीं है, यह निम्न से संबंधित है। तो इसका जो है राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा भूमि और राजनीति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भूमि और राजनीति हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि संस्कृत के एक रूप के रूप में जाति का मुख्य वस्तुकार कौन है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लुई ड्यूमांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई ड्यूमांट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह का अस्तित्व या गैर अस्तित्व समाज की स्थितियों पर कुछ प्रभाव डालता है या स्पष्ट होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पुरुष जनसंख्या। ठीक है, पुरुष जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मनुष्य पर्यावरण के विरुद्ध अपना संघर्ष निम्नलिखित माध्यमों से जारी रखता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तकनीकी या प्रौद्योगिकी हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि बाढ़, भूकंप, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो कैसे प्रभावित करती हैं? इसका जो राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रामीण लोग। ठीक है, ग्रामीण लोगों को ये जो है आपदाएं प्रभावित करती हैं या अधिकतर प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि विश्वासों और मूल्यों जैसे सांस्कृतिक कारकों में परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सामाजिक जीवन पर पड़ता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्रशासनिक अकुशलता एक प्रमुख कारण है जो विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्रशासनिक अकुशलता एक प्रमुख कारण है जो विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ग्रामीण विकास हो जाएगा। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अब गांव संपर्क मार्ग से जुड़ गए हैं, इससे गांव क्षेत्रीय, राज्य और ग्रामीण विकास के करीब आ गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय बाजारों। ठीक है, राष्ट्रीय बाजारों जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गांव में पारंपरिक व्यवसायों में गतिशीलता देखी गई है, गांव के लोगों ने अपनी जाति परवाह किए बिना सभी प्रकार के व्यवसायों को अपना लिया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, जाति। ठीक है, जाति हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गांव को देश की पूंजीवादी मुख्य धारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। गांव को देश की पूंजीवादी मुख्य धारा से जोड़ने का एक
एक महत्वपूर्ण तंत्र कौन सा है, वो है प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी या कह सकते हैं हम तकनीक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और पंचायती राज का गठन भी किसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन है। तो कहाँ पे है, ग्रामीण समाज में। ग्रामीण समाज में जो है संरचनात्मक परिवर्तन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जागीरदारी प्रथा में उन्मूलन से न केवल भूस्वामियों और काश्तकारों को पर असर पड़ता है, बल्कि बहुत से लोग जो है प्रभावित हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण लोग जो है अधिकतर प्रभावित हुए हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा किए गए विभिन्न आविष्कारों के कारण मानव जाति आदिम अवस्था से विकसित होकर कहाँ तक पहुंची है। तो कहाँ तक पहुंची, आधुनिक समाज तक पहुंची है, आधुनिक समाज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाज परिवर्तन से तीसरी दुनिया के देशों में अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो कौन से सन में रहा है, वो रहा है 1950 में। ठीक है, 1950 में रहा है, 1950 में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि इतिहास के सभी कालखंडों में गांव की अर्थव्यवस्था रही है। तो इतिहास के सभी कालखंडों में जो है गांव की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, वो रही है, सी वाला हमारा राइट हो जाएगा, निर्वाह अर्थव्यवस्था रही है। कैसी रही है, निर्वाह अर्थव्यवस्था रही है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जिम्मेदार और जागीरदार के रूप में बिचौलियों की व्यवस्था किसके मध्य समाप्त कर दी गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 के मध्य जो है समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि हाल के तर्क में एक गलत धारणा है कि जाति में बदल रही है, कि क्या जो है जाति में बदल रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग प्रणाली जो है जाति में बदल रही है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि स्वभाव से मनुष्य परंपराओं, रीति रिवाजों और पुराने जीवन शैली को संरक्षित रखने की प्रवृत्ति रखता है। ये सांस्कृतिक बाधाएं को प्रभावित करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक बाधाएं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के माध्यम से अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन के लिए तरीके और साधना खोजते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला हमारा आविष्कार। मनुष्य आविष्कार के माध्यम से अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन के नए तरीके और साधन खोजते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि यदि आविष्कारों की आवृत्ति धीमी हो तो सामाजिक परिवर्तन की गति भी कैसी हो जाती है। तो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हमारे अधिकांश गांवों में क्या जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो कौन सी जो है बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो बिजली जैसी जो है बुनियादी सुविधाएं नहीं है। किसके जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भारत में जाति व्यवस्था अपनी परंपराओं से चिपके रहने और नए विचारों को स्वीकार करने से इनकार करने का उपदेश देती है, जो कि क्या किसके लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है। तो किसके लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, तो समाज परिवर्तन के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किस जाति के लोगों को हर संभव स्वतंत्रता प्राप्त थी, निम्न जाति के लोगों के साथ द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च जातियां। ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्च जातियां
हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जब निरक्षरता पदानुक्रम को बढ़ावा देती है तो शिक्षा किसके विचार पर जोर देती है। तो शिक्षा जो है किसके विचार पर जो है जोर देती है, वो है समानता के विचार पर शिक्षा जोर देती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जब निरक्षरता पदानुक्रम को बढ़ावा देती है तो शिक्षा किसके विचार पर जोर देती है। तो किसके विचार पर जोर देती है, समानता के विचार पर जोर देती है। ये पहले भी अभी पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों डबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि समाज शास्त्रियों का मानना है कि मूल्य परिवर्तन का परिणाम है और इसलिए उन्हें हमेशा क्या नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या चीज नहीं माना जाना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन में द्वितीय कारक नहीं माना जाना चाहिए। इसका जो है बी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि गरीबी का दुष्चक्र किसके जीवन के लिए प्रमुख अपमानजनक कारकों में से एक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रामीण लोगों के लिए जो है जीवन के लिए अपमानजनक कारकों में से एक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सरकारी संगठनों की तुलना में एनजीओ को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से अधिक लाभ होता है। तो क्योंकि एनजीओ अधिक क्या देते हैं, ये कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। अत्यधिक एनजीओ जो क्या होते हैं, एनजीओ अधिक लचीले होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कई गैर सरकारी गठन किसके सहयोग से भारत के ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो किसके सहयोग से भारत के ग्रामीण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो है सरकार के सहयोग से भारत के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सरकार की सहायता से नागरिक समाज भी किस पर विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। तो किस पर जो है विकास कार्यक्रम चला रहे हैं, वो है सामुदायिक स्तर पर जो है विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि नागरिक समाज एजेंसियां स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग को सुगम बनाती हैं और इस प्रकार समुदाय को क्या बनाती हैं। तो इस प्रकार जो है समुदाय को आत्मनिर्भर बनाती हैं या अपने भरोसे पर रखने वाला बनाती हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि राज्य और नागरिक समाज दोनों का सामंजस्य पूर्ण सह अस्तित्व सरकार और दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो क्या दोनों के हितों की रक्षा करता है, वो है नागरिकों। ठीक है, नागरिकों या नागरिक के हितों की जो है रक्षा करता है, दोनों के हितों की रक्षा करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नागरिक समाज ने हमेशा जागरूकता पैदा करने और आगे आकर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए जिससे थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।